नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जत्थेदार दलजीत सिंह कथुरिया को जनसंपर्क यात्रा की कमान सौंपी और जनसंपर्क यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथुरिया का कहना है कि भारी बहुमत से अखिलेश 2022 में सूबे के मुखिया होंगे। 403 सीटों पर सपा 400 सीट लेकर आएगी। भाजपा के दावे और वादे कागजों पर नजर आते हैं, जमीनी। आज का संदेश जो हमारे जत्थेदार साहब ने दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। गरीब आदमी को लिए अत्याचार हो रहा है। गरीब आदमी बच्चा से लेके बुजुर्ग तक पिस रहे हैं और किसी की कोई सुनाई नहीं है। मीडिया अगर कोई बात सच्ची कहती है तो उसका लाइसेंस काट दिया जाता है। गरीब आदमी को सच्ची बात कहता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कोई भी बात जरा भी अगेंस्ट होती है उसके ऊपर मुकदमे लगा के उनको परेशान किया जाता है। ये सरकार का विशेष है और प्रोपेगेंडा इतना है कि आप कोई अखबार देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, प्रोपेगेंडा बहुत है। हमारे पास एक 13 साल की बच्ची जो दिन में उसको उठा के ले गए, उसका समर्थन के लिए हम लोग यहाँ आए और हमने देखा कि वो बेचारा कहाँ भटकने के बाद भी उसकी कोई सुनाई नहीं है। अखिलेश जी ने वादा किया है कि हम उस बच्ची का और हम अपनी बेटियों का, हम अपने बुजुर्गों का, हम सबका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितना विकास एक इंजीनियर ने देश का किया है वो और कोई नहीं कर सकता। हमारा कहना है कि अखिलेश जी की सरकार लाओ और समर्थन अपना दे के जो नौ जो सीटें हैं उसके में उतना समर्थन दे के उनका जो मान सम्मान है बढ़ा। भाजपा भगाओ और 9 के 9 बहुमत से विजयी बनाओ। ठीक। मैं आपको सिर्फ आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूँ। जो सरकार इस वक्त अपने बेटियों का मान सम्मान नहीं रख सकती, ऐसी सरकार पे लानत है। आप सब जानते हैं कि जितने मीडिया वाले, जितने मेरे पास यहाँ आज मौजूद हैं, आप सब जानते हैं कोई भी लेके किसी भी समस्या को लेके हम अगर आज पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे कार्रवाई तो दूर की बात है, वहाँ पे रिपोर्ट तक लिखी नहीं जाती। मुझे बड़ा आज गर्व कहते हुए हो रहा है, मेरी अखिलेश भैया ने आज से जब 5 साल पहले उनकी सरकार थी तो उन्होंने 100 नंबर की उन्होंने के अंदर वैन चलाई थी और जो अमेरिका में जैसे चलता था कि आप अगर 10 मिनट के अंदर गाड़ी वहाँ पे महसूस हो जाती थी, वो कार्रवाई उन्होंने चलाई थी। और कोई भी अगर कोई आदमी परेशान होता था 10 मिनट के अंदर उसकी वहाँ पे मोटरसाइकिलें डली थी, कारें उनको पुलिस वालों को स्पेशल नहीं मिली थी, नई टैक्सीज मिली थी, वो एम्बुलेंस नहीं सब आई थी, क्योंकि वो एक उन लोगों के संग जुड़े हुए थे कि जिनकी कोई भी हाथ रखने को नहीं था। पुलिस वाले उसको पहुंचते थे, उनकी समस्या का समाधान करे बिना जब तक वो रिपोर्ट में नहीं लिखते थे तब तक वहां से पुलिस नहीं हिलती थी। आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि दिल्ली के मंत्री उनको छोड़ के, दिल्ली अपनी छोड़ के अपने कार्य, जो कि बड़े बड़े मंत्री हैं जिनके पास पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने कार्य, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वो अपने कार्य छोड़ के, देश की बागडोर को छोड़ के उनको आज उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमें क्या नाम है जिताएं। बट जनता सब समझदार है, 21वीं सेंचुरी की जनता है, वो ये सब जानती है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अखिलेश भैया ने सबको वादा किया है कि जितने भी किसानों के कर्ज हम माफ़ करेंगे, सभी लोगों को यहाँ पे 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। जीएसटी के नाम पे इस वक्त सब लोगों को ठगा जा रहा है। आज आदमी सो के उठता है, सुबह उठ के अगर वो पानी भी पीता है तो उसका भी जीएसटी दे रहा है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो लाइट जल के पानी आता है, उस लाइट पे बिजली जलती है, उसके ऊपर जीएसटी होता है। अगर वो जाता है पेट्रोल पे 50 गुना आपने जीएसटी लगाई थी। अब सबसे वादा किया था, क्यों नहीं आपने पेट्रोल पे लगाया? आप पेट्रोल पे लगाइए। आपने ऑक्सीजन पे जीएसटी लगा रखी है, एक नॉर्मल आदमी लोग मर गए उस पर जीएसटी दे रहे हैं 28%। जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ पहले सिटीजन चार्टर्ड आना चाहिए था, जिसके लिए सबने कहा सिटीजन चार्टर्ड आना चाहिए, सिटीजन चार्टर्ड ये है कि उसमें लोगों को, जितने भी अधिकारियों को एक टाइम बाउंडेशन दे दी जाएगी, उसी के अंदर काम करा, उसको आप लेके नहीं आए। क्योंकि पता है कि अगर वो टाइम बाउंडेशन दे दी तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जनता को कि अपना सोच समझ के आप
अपना वोट डालें। आपने पिछली सरकार 5 साल की देखी और अभी 5 साल की आपने भाजपा की सरकार देखी, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं। मैंने राष्ट्रीय संयोजक बनाया, उसके बाद मैंने 24 तारीख से गुरु तेग बहादुर साहब के ऐतिहासिक स्थान गुरु के तौर, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे चांदनी चौक, उस समय 1.25 मन जनेऊ औरंगजेब उतारता था, मुसलमान बनाता, इन्होंने अब कुर्बानी दी और उस स्थान से अरदास की है परिवर्तन की कि इन्होंने किसानों के मरने पर कोई शोक नहीं किया। 4 किसान और एक आपका मीडिया जो पिलर है लोकतंत्र का, उसको भी कुचल दिया मीडिया वाले किसानों के साथ, और वो मंत्री बना बैठा है सेंटर में जिसके लड़के ने किया। तो बड़े शर्म की बात है। ये जलियांवाला बाग की याद ताज़ा करता है, जनरल डायर ने किया था, जिसका बदला उधम सिंह ने वहाँ जाके लिया। उसको मालूम नहीं है किसान अन्नदाता है, मेहनत कश है, 24 घंटे में 22 घंटे मेहनत करता है, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। मीडिया को नहीं बख्शा जो सच की आवाज़ बुलंद करता है। जो गोदी मीडिया है, इनको दलाल उनकी जो बात मर्जी छाप दें, पर जो मीडिया सच की आवाज़ उसको कुचल दिया बेचारे को। बताओ, मैं गया था लखीमपुर अखिलेश जी के साथ, पत्रकार के हम भी गए, हम अखिलेश जी के साथ ही था मैं, और हमने देखा घटना बताई सारी, कार कैसे चलाई उसने चढ़ा दी, पत्रकार के पिता के पास गए, उसके हमसे आंसू नहीं रोके जा रहे थे। दिलासा दिलाया अखिलेश जी ने, हम करेंगे जो होगा, सरकार जो करती है देख लो, हम करेंगे, हम सरकार में नहीं है तो भी मदद करेंगे। कितने दयालु अखिलेश जी, कहते हम जो भी होगा करेंगे। तो मैंने वो घटना देखी और उसका जो घटना का सीन्स देखा मैंने, ऐसे जनरल डायर वाला काम हुआ, उन्होंने गोली चलाई थी, कार चढ़ा दी बैठो, फिर कानून का राज, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसका बाप मंत्री बैठा है और उसके साथ अमित शाह के साथ राज्य मंत्री गृह। अरे लानत आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को भी, मोदी जी को भी दे देना चाहिए। 750 शहीद हो गए और कह रहे हो कानून गलत से, क्षमा मांगते हैं, क्षमा से क्या आ जाएंगे वापस? जिसका भाई मरा, बाप मरा। अब ये पंजाब में गए कि मेरी जान को खतरा है, 7,000 कुर्सियाँ लगी थी, पैसे की कमी नहीं है, अंबानी अडानी का माल है, लगाई जाओ। 700 लोग थे, अब इसने बहाना लगाया, फिर झूठ बोला कि जान को खतरा है। तेरी प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहाँ थी? क्या वो आसमान में थी? अखिलेश जी को खतरा क्यों नहीं है? खुलेआम भीड़ में जाते हैं। जो जनता का प्रिय है, जो जनता का दर्द जानता है। तो ये थी कुछ खास खबरें, और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।